अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऑथेंटिक सोहन हलवे की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की और सिर्फ 2 चीज़ों से हम बनाएंगे। और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप हैरान हो जाएगा कि 2 चीज़ों से भी सोहन हलवा किस तरह बन सकता है। चलिए जी, सबसे पहले हमने इसको समक ली है मैंने, 1 पाव समक है और आधा किलो मैदा है। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ा-थोड़ा दूध डाल के हमने इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसमें गुठली हमने कोई नहीं बनने देनी। चलें जी, ये अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये आहिस्ता-आहिस्ता से हल्के हाथों से हमने ही इसको मिक्स करते जाना है और साथ-साथ हम इसमें दूध ऐड करते जाएँगे और हमने गुठली कोई नहीं बनने देनी। ये देखें जी, ये सारा दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये तकरीबन 5 किलो दूध हमने इसके अंदर ऐड किया है। और ये हमने इसको आहिस्ता-आहिस्ता हमने फ्लेम इसकी ऑन करके इसमें चम्मच हिलाना शुरू कर देना है। इस स्टेज पे हमने चम्मच को बिल्कुल भी हमने छोड़ना नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स करते जाएँगे। ये देखिए, दूध जैसे ही गर्म हुआ है, दूध ने फटना शुरू कर दिया है और दूध जैसे ही ये देखें, ये दूध हमारा फटकर इसके अंदर ये गोल-गोल सी ये जो ढेलियाँ सी बन गई हैं और इसके अंदर हम 4 से 5 इसी में हम इस स्टेज पे हम इलायची ऐड कर देंगे। और इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच को हमने रोकना नहीं कि ये जो गुठलियाँ सी बनी हुई है नीचे बैठकर नीचे लगने का ख़तरा भी हो सकता है। और आपने इसको जल्दी से दरमियानी फ्लेम रखनी है। ये देखें, ये इसकी गुठलियाँ कितनी, जितनी ये मोटी इसकी गुठलियाँ बनेगी, हमारा सोहन हलवा उतना ही ज़बरदस्त और शानदार हमारा बनेगा। इसके अंदर मैंने ना कोई टाटरी यूज़ की है, ना मैंने विनेगर यूज़ किया है और ना ही कोई मैंने लेमन जूस यूज़ किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें, सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने ये सोहन हलवा आपके सामने बिल्कुल बनाया है। आप इस तरह से बना के देखें, इंशाल्लाह। सिर्फ नमक और मैदे की क्वांटिटी आपने जो है वो बिल्कुल सही रखनी है। ये देखें जी, दूध अब हमारा जो अंदर जो पानी है, दूध वो ड्राई होता जा रहा है और इसने हल्का-हल्का ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू किया हुआ है और हमारा काफ़ी हद तक जो दूध है ये यहाँ पे खुश्क हो चुका है। ये देखें जी, ये तकरीबन अब हमारा दूध जो काफ़ी हमने इसको खुश्क कर लिया है। अभी हम इसके नीचे और इसको हम पकाएँगे। ये देखें जी, ये इतना जब गाढ़ा हो जाएगा, ये देखें काफ़ी तकरीबन इसमें 90% तक पानी जो ख़त्म हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे ये इतना जब ये गाढ़ा हो जाए तो हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपने अपने हिसाब से लेनी है कि चीनी जो है आप जितनी पसंद करते हैं उस हिसाब से आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। ये देखें जी, अब चीनी ने पानी छोड़ा हुआ है और जैसे-जैसे चीनी का पानी ड्राई होगा, ये देखें इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच तक ऑयल भी यूज़ नहीं किया। दूध अगर आपका फुल फैट मिल्क होगा तो आपका उसमें ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें जी, इसने आहिस्ता-आहिस्ता से अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और ये देखिए साइडों पे ऑयल भी छोड़ा हुआ है इसने। जैसे-जैसे मैं इसमें चम्मच हिलाती जाऊँगी और हमारे ये जो इस स्टेज पे फ्लेम हमने बिल्कुल थोड़ी-सी रखनी है, स्लो रखनी है। और जैसे-जैसे हम इसको भूनते जाएँगे, इसका कलर ये देखें खुद ब खुद इसके अंदर ये वाला कलर हमारा जो असल सोहन हलवे का कलर होता है, ये वाला हमारा बन चुका है। ये देखें, ये हमारा इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया, सिर्फ 2 ही चीज़ें आपके सामने ऐड की हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने खोपरा काट के मैंने ऐड किया है। अगर कश कर कर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद ये बादाम मैंने छील लिए थे, इनको काट लिया मैंने और इसके बाद मैंने थोड़े से अखरोट, ये 1 प्याले तक अखरोट है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके अलावा अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, ये हमारा मज़ेदार सोहन हलवा बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने इसको बनाया है। आप बना कर देखें, आप खुद हैरान हो जाएँगे। अगर टाटरी आप कोई और सी चीज़ यूज़ करेंगे तो इससे इसका टेस्ट जो है वो खट्टा हो जाता है और बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। आप मेरी ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई करके देखें, यकीन जानें आप मुझे ख़ुद कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि ये वाक़ई बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके साथ ज़बरदस्त और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होती रहूँगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। कुछ मैंने प्लेट में ऐड किया था, कुछ मैंने ये देखिए ट्रे में इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसको आपने स्लाइसेस में काट लेना है और आप इसको इस तरह भी पेश कर सकते हैं। ये वाला तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इसी तरह हम किसी और नई रेसिपी में मिलेंगे।
ये देखें, ये बहुत अच्छे से इसके पीसेस काटे जा चुके हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।